नमस्कार दोस्तों। आज ज्योग्राफी के अपन फर्स्ट टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। जीएस का पहला पार्ट है ज्योग्राफी। जीएस में भी कई सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें अपन पहले ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे। और ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट हैं, कहा जाता है। हमने इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा होता है जनरल ज्योग्राफी, तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, सामान्य भूगोल और विश्व का भूगोल। इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पे शुरुआत करते हैं आज भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में केवल हम भारत से संबंधित, इंडिया से संबंधित चर्चा करेंगे। भारत में जितनी भी घटनाएं घटती हैं और उनका अध्ययन करेंगे। भारत के बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए, सभी को सामान्य जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, इस देश को अपनी माँ मानते हैं और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो कि माँ के बारे में भी जानकारी ना रखता हो। तो हमें केवल कंपटीशन उद्देश्य होना चाहिए कि केवल कंपटीशन नहीं, हम इस देश के सपूत हैं और देश में रहते हैं, इसलिए हमें इस देश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी इंडिया भारत के भूगोल में हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, उन पे एक नज़र देख लेते हैं। फिर अपन इस पर शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक भारत के भूगोल में होगा सामान्य परिचय, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय उपनाम, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप, भारत की जनगणना, भारत की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख परियोजनाएं, किनारे बसे प्रमुख शहर, भारत के परिवहन, भारत के वन, प्रमुख दर्रे, पर्वत श्रेणियाँ, पर्यटक स्थल, एग्रीकल्चर और उद्योग। चले अब अपन वर्ल्ड में यदि देखा जाए कि भारत कहाँ है, तो ये आपको 2 मैप दिखाई देंगे सामने। एक ये इंडियन ज्योग्राफी भारत का है और एक ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप है जो कि विश्व का है। यदि विश्व के मैप में देखें तो विश्व में कितने महाद्वीप है? टोटल 7। इसमें से पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो टोटल महाद्वीपों की बात करें तो 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप 2, अफ्रीका महाद्वीप 3, उत्तर अमेरिका 4, दक्षिण अमेरिका 5, अंटार्कटिका 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। तो टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से भारत किस महाद्वीप का है? तो भारत है एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? एशिया। और एशिया में भी देखा जाए तो भारत की स्थिति साउथ में है, दक्षिण में है। नॉर्थ साउथ तो आप जानते होंगे, ठीक है। ऊपर का पार्ट कहलाता है नॉर्थ, नीचे का पार्ट कहलाता है साउथ। इस तरफ जो होते हैं वो एक कहलाता है ईस्ट और एक कहलाता है वेस्ट। तो याद रखेंगे ये मैपिंग में समझने के लिए, ये नहीं कि हम नॉर्थ बोले आप साउथ देखें, ठीक है। तो यदि भारत देखा जाए तो एशिया में कहाँ है? साउथ में है, दक्षिण में है। ये है भारत, सबसे सुंदर देश माना जाता है भारत। ये है भारत की स्थिति। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अब कुछ लोगों की ये चर्चा होगी कि यार 28 राज्य तो नहीं थे, 29 राज्य थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 29 थे। लेकिन हाल ही में एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसमें जो सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दिया था अनुच्छेद 370 के तहत। लेकिन आपको पता हो अभी 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया है और इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये बने हुए हैं। तो इसलिए राज्य जो 29 हुआ करते थे अब कितने बचे? एक राज्य घट गया तो 28। और जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे टोटल आपको याद होंगे 7 में से अब 2 और बढ़ गए। तो 7 यदि केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और इसमें ऐड कर दिए जाएं तो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाएगी कितनी? 9। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश। और इस पे कहा जाए तो अभी हाल ही में 26 जनवरी 2020 की घटना, रिसेंटली ये घटना हुई है। दमन दीप और दादर नगर हवेली, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका आपस में विलय कर दिया गया है। अब इसका नाम होगा दमन दीप एंड दादर नगर हवेली। और जब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अब एक हो गए हैं, तो जो ये 2 थे अब उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश और घट जाएगा। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 8। तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें और चर्चा करते हैं भारत की। तो भारत में 2 प्रकार की सीमाएं लगती हैं, एक होती है जलीय सीमा, एक होती है तटीय सीमा। इस पे यदि हम जलीय सीमा और तटीय सीमा की बात करें तो दक्षिण में जो देखा जाए ये पूरी है जलीय सीमा, इसी को हम तटीय सीमा भी कहते हैं, कोस्ट लाइन।
और जो उत्तर की एरिया की ये है, ये दूसरे देशों से लगती है और इसे कहते हैं स्थलीय सीमा। तो दो प्रकार की सीमा, एक स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आगे इस पे चर्चा होगी। कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर, जो विश्व के 7 देशों से लगती है। 7 देशों से लगती है। कौन कौन से हैं वो 7 देश? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो टोटल कितने पड़ोसी देशों से लगती है भारत की सीमा? 7 पड़ोसी देशों से लगती है। और यदि तटीय सीमा देखा जाए तो ये दक्षिण में जितना ब्लैक रंग दिख रहा है, काला रंग दिख रहा है, ये है समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा 3 सागरों से लगती है। यदि पूरब में कहा जाए तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में कहा जाए तो पश्चिम में अरब सागर, और भारत की दक्षिणी सीमा किस महासागर से लगती है? तो वो है हिंद महासागर। कौन से महासागर से? हिंद महासागर। तो इस प्रकार से भारत की दक्षिणी सीमा 3 सागरों से लगती है और उत्तर में जो स्थलीय सीमा वो विश्व के 7 देशों से लगती है। अब ये मैप की आपको पूरी मैपिंग करनी होगी, राज्य याद करने होंगे, टोटल राज्य भी आने चाहिए, पूरी राजधानी आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक ब्लैंक मैप लेना होगा कहीं से और उसको बार बार फिल करना होगा। ठीक है, क्लास में मैं इसको बार बार फिल कराता हूँ, लेकिन अब चूंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए आप इसको ब्लैंक मैप ले करके और इसकी फिलिंग करें, बार बार देखें इसी मैप से देख करके, और आपको ऐसे फिल करना है। हम इसका एक PDF भी आपको सेंड कर देंगे जिसमें आप इस पे लिख सकें, ये चर्चा कर सकें। चलें, अब इसके आगे अपन चर्चा करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इसी के पॉइंट। भारत, यदि ग्लोब में भारत की स्थिति पूछी जाए तो ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध है। जो आपका ग्लोब होता है, इस ग्लोब में देखा जाए तो भारत की स्थिति ये बीच से जाती है जो रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर का पार्ट कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी भारत इस ग्लोब में देखा जाए तो भारत की स्थिति उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध नहीं कहना है आपको, उत्तर तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत में एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत में तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। जबकि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो हमें याद करना ही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब अक्षांश देशांतर क्या है, इसके लिए एक अलग से टॉपिक है। जब अपन जन सामान्य भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिटेल से चर्चा होगी। भारत में यदि पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो भारत की सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ही भारत का नॉर्थ पॉइंट स्थित है, इंदिरा कोल। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है कौन सा? इंदिरा कोल। और भारत का यदि दक्षिणी बिंदु पूछा जाए साउथ में कौन है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर है भारत का इंदिरा पॉइंट, और वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब भारत का एक 2 बिंदु और होते, एक पूर्वी बिंदु और एक पश्चिमी बिंदु। तो भारत का यदि पूर्वी बिंदु कोई पूछे कि पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु बगालू अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु है राजहर क्रीक जो कि कहाँ है? गुजरात में है। तो भारत के चारों पॉइंट याद रखना है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का पूर्वी बिंदु बगालू अरुणाचल प्रदेश, और भारत का पश्चिमी बिंदु राजहर क्रीक गुजरात। हाँ, एक बात और इसमें समझ में आपको आ रही होगी कि यहाँ लिखा है प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, और जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो प्रायद्वीप भारत का, प्रायद्वीप क्या कहलाता है? ऐसा एरिया, भारत के यदि दक्षिण में देखें आप तो भारत की पूरी दक्षिणी सीमा लगती है समुद्र से। अभी अभी अपन ने समझा, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, दूसरे तरफ है अरब सागर, और तीसरे दक्षिण में है क्या?
दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। तो तीन ओर समुद्र से लगती है, तो ऐसा एरिया जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो और एक भाग स्थल से घिरा हो, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप भारत कहते हैं। जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ऐसे सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी पूछा जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट, संपूर्ण एरिया यदि भारत की बात करें तो संपूर्ण टोटल एरिया भारत का है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का कितने परसेंट है? 2.4% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल में कौन सी नंबर पर है? तो 7th पोजीशन। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। यानी हमसे कितने बड़े देश हैं? टोटल 6, और वो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना है। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है अमेरिका, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। इसके लिए अपन एक ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं, आर, तो इसको बना दें आर, रूस आर, सी को कनाडा सी, चीन को सी, चाइना, ए को अमेरिका ए, बी को ब्राज़ील बी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को ए। अब आप इसको मिलाएं तो क्या बना? और इंडिया को बना दें आई, रक्कुबाई। क्या बना? रक्कुबाई, आर सी सी ए बी ए आई, रक्कुबाई। तो आर से रसिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, ए से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई फॉर इंडिया। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये पूछा जाता है, तो कौन सा है? राजस्थान। जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कई बार क्वेश्चन आया सामान्य पेपरों में, तो ये हमेशा ही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन? तो राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज स्टेट, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो 8। लेकिन यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखेंगे, था, ये अपडेटेड नहीं है इसमें। या अब वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अभी भी है, वही कौन? लक्षद्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में तो कोई आंकड़ा चेंज नहीं हुआ, राज्य में राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में अब अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की जगह केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, और सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121019324, यानी लगभग 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि विश्व में आंकड़ा देखें तो 17.5% आबादी है विश्व की, 17.5%। और पोजीशन कौन सा है? दूसरा। तो क्या पहला स्थान किसका है? पहले नंबर पर है चीन। लेकिन ये आंकड़ा है कि 2025 तक भारत विश्व में नंबर 1 देश बन जाएगा। अभी कौन है? चीन। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा है कौन? सिक्किम। क्षेत्रफल में बता सकते हैं कौन सा छोटा था? गोवा। केंद्र शासित प्रदेश यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कहा जाए तो दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। नेक्स्ट, भारत की यदि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की लंबाई देखी जाए तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और यदि ईस्ट से वेस्ट की लंबाई देखी जाए, पूरब से पश्चिम की लंबाई देखी जाए तो 2933
ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भारत की 32-14, और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है 29-33। ध्यान से समझते जाएंगे। इसके बाद एक क्विज अपन क्वेश्चन की क्विज पूछेंगे और उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। जो अपन टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझते जाएं ताकि आपसे कुछ भी बन जाए। नोट्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका PDF आपको मिल जाएगी, आप नोट्स नहीं मुख्य रूप से समझने पे ध्यान दें, ठीक है, रटने पर नहीं। नेक्स्ट, भारत का ऐसा क्वेश्चन आता है एकमात्र ऐसी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज का नाम बताइए जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। वो है कौन? पांडिचेरी। 3 राज्यों से लगती है और कितने पार्ट है इसके? 4। तो पांडिचेरी की सीमा, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है कि पांडिचेरी की सीमा, हम हमेशा 1 लगाते हैं, ठीक है, और ए ऑप्शन में ये 1 होता है, जबकि भारत की सीमा 3 राज्यों से लगती है और ये कितने जगह स्थान पर है? 4 जगह पर है। एकमात्र ऐसा UPSC में आया था। केरल में आप जाएंगे तो केरल में पांडिचेरी के हिस्से को कहते हैं माहे, आंध्र प्रदेश में पांडिचेरी के हिस्से को कहते हैं यमन, तमिलनाडु में इसके 2 पार्ट हैं, एक है कारेकाल और एक है पांडिचेरी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये आप जानते होंगे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। पूछा जाता है ये राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्या ये कठिन है क्या? तो आप इसका एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ग, रा, मा, मी, त्रा, छा, पा और झा। अब मिलाइए, सबको पढ़िए। गरम, मित्र, छापा, छा। यदि ये आपको याद रहा तो आप कभी UPSC, अभी SI का पेपर हुआ था, व्यापम ने लिया था जो, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा, एक तो राज्य याद रखने हैं, संख्या कितने राज्य हैं, टोटल कितने राज्य से गुजरती है? 8, और उसके साथ हमें ये भी याद रखना है कौन कौन से। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन कौन से राज्य हैं। तो ये कितने राज्य हैं टोटल? 8। कैसे ट्रिक याद करेंगे? गरम, मित्र, छापा, झा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद कहा जाता है आज़ादी के बाद एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, और जिसने अपनी सिफारिशें दी थी 1956 में। और इस सिफारिश के हिसाब से भारत में उस समय टोटल कितने राज्य हुआ करते थे? तो टोटल उस समय भारत में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जो कि आज बढ़ते बढ़ते भारत में देखा जाए तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अंत में जो बनने वाले राज्य हैं उनकी संख्या देख लेते हैं। कहा जाता है भारत के यदि पूछा 26वां राज्य कौन सा बना, ध्यान रखेंगे ये डेट, तो वो है छत्तीसगढ़। और ये कब बना? 1 नवंबर 2000। भारत का बनने वाला 27वां राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। कब बना? 9 नवंबर 2000। किससे बना? उत्तर प्रदेश से। पूछा जाता है भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड। कब बना? 15 नवंबर 2000 को। किससे बना? तो बिहार से अलग होके बना। तेलंगाना 29वां राज्य भारत का बना। कब बना? 2 जून 2000। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किससे बना? आंध्र प्रदेश। हाल ही में एक चेंज हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। आपको पता हो, एक है जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और दूसरा है लद्दाख जिसकी राजधानी लेह। डेट फिर से क्लिक करें अपने दिमाग में, डेट क्या है इसकी? 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा वो समाप्त हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई है अभी 26 जनवरी 2020 को, जो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप। दादर नगर हवेली की राजधानी थी सिलवासा, दमन द्वीप की राजधानी थी दमन, जिनका अब आपस में विलय कर दिया गया है।
और इसकी राजधानी बनाई गई है दमन। क्या है इसकी राजधानी? दमन। तो याद रखेंगे, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का आपस में विलय कर दिया गया है। अब इसका नाम होगा दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप, और राजधानी इसकी क्या होगी? दमन द्वीप। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही अपन डिस्कशन करेंगे। इसके आगे का अध्ययन, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो अध्ययन होगा इसके कंटिन्यूअस, अभी इंट्रोडक्शन में ही चलेंगे अपन, वो कल होगा। थैंक यू।